हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रतोषा वर्मा। आज क्लास में हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में जो हमने करा था, आज हम उसी को थोड़ा एलेबोरेट करेंगे अच्छे से आज और उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। गाइज, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर देखिए जो अगर मेरे राइट साइड में जो मेरा वेनिशिंग पॉइंट 2 है, अगर मैं सेंटर में हूँ तो सेंटर के साइड में मीन्स मेरे जो राइट साइड में जो अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो वो किस तरीके से दिखेगा, मीन्स अगर पर्सपेक्टिव के व्यू से देखें तो वो कैसे शो होगा। तो देखिए हम वेनिशिंग पॉइंट 1 से लाइन ड्रॉ करेंगे। आपकी ये लाइन अगेन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन अगेन ठीक है, एंड वेनिशिंग पॉइंट 2 की लाइन ये, एंड देन दिस वन, ठीक है। एंड देन अगर ये इसको हम डाउन में जैसे ये ऊपर का पार्ट है, मीन्स बिकॉज देखिए ये जो चीज़ है अगर जो भी आपके नियर आती है, तो जो भी अगर चीज़ अगर आपके पास कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा है तो अगर आपके वो नियर होगा तो आपको बस ऊपर की चीज़ जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका आपका जो पोर्शन है वो ज़्यादा विजिबल होगा और जो डाउन का पोर्शन होगा वो कम विजिबल होगा। तो ये वाला पोर्शन भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये जो लाइन है आपकी स्ट्रेट ही ड्रॉ होंगी, ठीक है। एंड देन अगेन वेनिशिंग पॉइंट से ठीक है, एंड देन straight, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका ये इस लाइंस जो है आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन अगेन अब हम इसके बैक साइड अगर कुछ ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कैसे ड्रॉ होगा। अगेन वेनिशिंग पॉइंट देयर देखिए ये जो मेरी लाइंस है पहले से ड्रॉ थी, तो इसी वजह से मैं इनके ऊपर ही लाइन को हाईलाइट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे फिर दोबारा जो है लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है। ये लाइन आपकी देखिए स्ट्रेट ही जाएंगी। अगेन दिस लाइन ये स्ट्रेट जाएंगी, एंड देन दिस वन, ठीक है। अब देखिए अगर ये फुल ऑब्जेक्ट अगर हम बनाएं तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से होगा। ये यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक होता है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये विजिबल नहीं हो रहा बिकॉज ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको वो हाइड हो गया उस वजह से, ठीक है। एंड देन साइड पोर्शन जितना हमें विजिबल होगा हम उतना ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन इरेज करती हूँ। देन अगेन स्ट्रेट लाइन ही जाएंगी आपकी सारी, ठीक है। ये मेन लाइन है आपकी, ओके। अगर आप लोगों से स्ट्रेट नहीं ड्रॉ होता है तो आप स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बट आपके जो लाइन्स है ये लाइन्स जो आपकी स्ट्रेट ही जानी चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर यहाँ पे बॉक्स के ऊपर अगर बॉक्स या फिर बिल्डिंग के ऊपर अगर हम बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे विजिबल होगी। ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट ही जाएगी अगेन, ठीक है। एंड देन वेनिशिंग पॉइंट से 1 एंड देन 2, देखिए अब ये देखिए ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट इस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स हमने ड्रॉ करा है, ठीक है।
आप कितने भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप ऑब्जेक्ट से ही कोई भी स्क्वायर शेप लेंगे या तो स्क्वायर शेप लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज इससे क्या होगा, आपको लाइंस का एक आइडिया हो जाएगा कि आपके जो कितना पोर्शन आपका विजिबल होगा, कितना विजिबल नहीं होगा। ये आपको पर्सपेक्टिव का अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलती रहेगी। तो आइए अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं हम इस साइड। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये जो पॉइंट है वेनिशिंग पॉइंट, ये जो 2 वेनिशिंग पॉइंट है, इसी से ही आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अगर आप इसके कहीं और से आप लाइन ड्रॉ कर दे तो आपका पूरा ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं पर्सपेक्टिव, तो आपका पूरा वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ड्राइंग को एक बार अच्छे से ड्रॉ करने के लिए आपको ये लाइंस आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ, ये जो है ये है शार्प, ये है हमारा ऊपर का बॉक्स। अब जब डाउन में हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, देन अगेन स्ट्रेट, देन फिनिशिंग पॉइंट। आपकी ये जो लाइन है, बस आपको ये ध्यान रखना है आपकी ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो पर्सपेक्टिव में नहीं हो पाएगा, ड्रॉ हो पाएगा अगर आपकी लाइंस स्ट्रेट नहीं जाएंगी तो। ये देखिए हाईलाइट जो लाइन है ये मेन लाइन है, ठीक है। एंड देन अगेन अब हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे इसके साथ है तो वो कैसे विजिबल होगा। अगेन यहाँ से देखिए, अगर ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है अगर इसको हम पूरा ड्रॉ करें यहाँ तक तो देखिए वो कितना ड्रॉ होता मीन्स, अगर क्योंकि हमारे माइंड में एक होना चाहिए कि अगर हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर शेप क्या है, ठीक है। अगर प्रॉपर शेप आपको तभी पता चल पाएगा जब आप ये पर्सपेक्टिव ड्रॉ करेंगे, आपको प्रॉपर एक बॉक्स ड्रॉ करें। देन अगेन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर देखिए ये जो लाइन है मैं यहाँ से लाइन से रेस करती हूँ, ये लाइन से रेस करने के बाद अब ये वाला जो मेरा बॉक्स है अभी जो मैंने ड्रॉ करा है ये वाला पार्ट विजिबल नहीं हो रहा, बिकॉज ये वाला जो मैंने आगे ड्रॉ करा है बॉक्स ये जो है इसको हाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्रॉपर अगर बॉक्स की शेप देखूँ तो वो किस डायरेक्शन में होगी, ये देखिए वो कुछ ये डायरेक्शन है, ये वाला बॉक्स है, ठीक है। बट हमें ये वाला जो साइड का पोर्शन है, मीन्स अगर कोई भी बॉक्स है तो उसका ये वाला जो पोर्शन है साइड का पोर्शन ये विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं ये वाला पोर्शन इसको इरेज कर रही हूँ, बिकॉज जो चीज़ विजिबल नहीं हो रही है यहाँ पे उसको ड्रॉ नहीं करना हमें, ठीक है। एंड देखिए अब ये वाला बॉक्स, एंड अगेन अब मैं कुछ इस डायरेक्शन में इसमें क्या है आपको बेस का मीन्स जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका बेस दिखेगा, बेस ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है। अगेन ये स्ट्रेट लाइंस, एंड में आप ये लाइंस जो है आपकी रेज भी कर सकते हैं, बट आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपकी जो लाइंस है लाइट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि इजीली आपकी रेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन, अगेन यहाँ पे इतना ही विजिबल होगा। अगर
ये लाइन मैं आपको ये देखिए, ये जो लाइन है, देखिए ये लाइन मेन है। अब ये वाला जो पोर्शन अभी मैंने ड्रॉ करा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो इस बॉक्स की वजह से विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देंगे। बट हमें आइडिया हो गया कि हमारा ये जो बॉक्स की जो प्रॉपर शेप है वो कहाँ तक है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि आप जो बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं उसकी शेप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम इसके अंदर शेडिंग करते हैं। आपकी रिफ्लेक्शन जो है अगर आपकी इस साइड से आ रही है, मींस राइट डायरेक्शन से या फिर लेफ्ट डायरेक्शन के से, तो आपकी जो शेडिंग है वो कैसे होगी, मतलब मिड टोन लाइट टोन कहाँ से आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है सन का, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मींस इनके जो बैक साइड है, ये सारी जो बैक साइड है उस पर शेड पड़ेगा। लेकिन जो इस साइड की जो यहाँ जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या ज़्यादा शेड नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे सन का रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले डार्क करते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा डार्क शेड है। बेस ये जो है ये आपका डार्क ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सन का रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिड टोन होगी, आपको मैंने एक जो स्टार्टिंग में वीडियो मैंने सिखाई थी कि शेडिंग की, तो ये वही शेडिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो यहाँ पे आप अच्छे से शेडिंग कर पाएंगे। यहाँ पे मिड टोन, ठीक है, देखिए। अब ये वाला बॉक्स अगेन डाउन में आपकी रेज नहीं आ रही कहीं से भी, तो ये आपका डार्क पोर्शन है, ठीक है। ये वाला आपका लाइट मिड टोन अगेन, ठीक है। देखिए आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि अगर जहाँ से शेड आ रहा है तो मिड टोन और लाइट टोन कहाँ पे होगी, ठीक है। अब ये वाला बिल्कुल भी रेज नहीं पड़ रही है तो ये एकदम डार्क पोर्शन होगा, बिकॉज साइड व्यू है। साइड व्यू में यहाँ पे बिल्कुल भी शेडो नहीं, बिल्कुल भी सॉरी शेडो नहीं, बिल्कुल भी सन का रिफ्लेक्शन नहीं है। देन ये पोर्शन आपका ये थोड़ा डार्क होगा, ठीक है। दिस वन विल बी मिड टोन, ठीक है। एंड अब डाउन में जो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका यहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो यहाँ पे ज़्यादा टोन होगी, ठीक है। ये आपका वाइट टोन होगा, ये वाला आपका मिड टोन ये वाला होगा आपका, ठीक है। देन इट विल बी डार्कर,
देखिए गाइज, आई होप आपको ये जो है समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो सन का रिफ्लेक्शन है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जब रिफ्लेक्शन अगर आपका राइट साइड से आ रहा है तो आपकी जो जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं आ रही वो आपकी डार्कर होगी, ठीक है, और उसके साथ ही आपकी मिड टोन होगी, बिकॉज आपकी डार्क टोन और बस लाइट टोन नहीं होती, उसमें बहुत सी टोन्स होती है, लेकिन हमें जितनी अभी यहाँ पे 3 टोन्स यूज़ हुई हैं, यहाँ पे भी तो मैंने 3 टोन्स यूज़ करी है, डार्क टोन, मिड टोन एंड लाइट टोन। लाइट टोन के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, वाइट स्पेस, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर कर दी तो आपका ये वाइट शीट की वजह से वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो देखिए आपको ये जो ऑब्जेक्ट पे मैंने करके दिखाया है तो आपको समझ आ गया होगा कि आपका कौन सा जो साइड है डार्कर होगा, कौन सी जो जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही वहाँ पे डार्कर होगा, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो मिड टोन एंड लाइट टोन यूज़ होगी, ठीक है। तो फाइनली गाइज अब हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है फिनिश कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में 3rd पॉइंट पर्सपेक्टिव की स्टडी करेंगे। तो गाइज आप 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको जो 3rd पॉइंट पर्सपेक्टिव है थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।